वेलकम टू सिंक्स लर्निंग एंड माय नेम इज सतविंदर सिंह और आज का हमारा टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डीकंपोजिशन reactions. Okay, what are decomposition reactions? Suppose we have the component A, B. Okay, कोई हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड A, B है। अगर इसको हम तोड़कर इसको अलग अलग कर दे, A और B को अलग अलग कर दे और इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दे, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ओके, कैसे? जैसे आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच अ गिवन कंपाउंड breaks up into its constituents under suitable conditions. Okay, under suitable conditions, कि अगर एक कंपाउंड अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? वो स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डीकंपोजिशन रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि डीकंपोजिशन जो रिएक्शन हो सकती है हमारे पास 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन आज के एडवांसमेंट में हमारे पास इसके अलावा भी है। ओके, तो जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग में जो 3 क्राइटेरियाज है, जो 3 वेज है जिसके थ्रू हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो है डिस्कस कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। तो थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास 3 वेज कौन कौन से हैं? बाय हीट, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। ओके, क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब क्या है? जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी, उसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे। इसको हीट प्रोवाइड करके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ओके, सेकेंड वन इज बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ सकता है हमारे पास? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, करंट पास करवाएंगे। ओके, तो उससे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट इज बाय लाइट। ओके, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं? लाइट फॉल करवाते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, 3 वेज है जिसके थ्रू हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को फॉलो करवाएंगे और आगे के हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हीट को। ओके, बाय हीट। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो कौन सी एक्टिविटी है? यहां पे मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं लिखी अभी तक डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, ये एग्जांपल कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ये आपको समझाने के लिए थी, लेकिन अभी जो काफी सारी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं या कोई रिएक्शंस लिखेंगे तो वो एग्जांपल्स होंगी। ओके, तो उनको एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले एक्टिविटी क्या आती है? एक्टिविटी 1 कौन सी आती है हमारे पास? डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं
SO4 डॉट 7H2O। ओके, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स साथ में अटैच्ड होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट एक सिंगल कंपोनेंट है। तो इसको क्या करेंगे, हम डीकंपोज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एक्टिविटी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आपने कैसे करना है इसको, ये कलर इसका क्या होता है हमारे पास, ब्लू और ग्रीन। ओके, थोड़ा सा ऐसे शेड में होता है। तो इनको क्या करते हैं, हम हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद फेरस सल्फेट अलग हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है गैसियस फॉर्म में वेपर्स बन के निकल जाते हैं। तो क्या आता है हमारे पास, FeSO4, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, FeSO4 ये सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, और 7H2O ये अलग हो जाते हैं हमारे पास, ये गैसियस फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास डर्टी वाइट कलर का होता है। किसका होता है, डर्टी वाइट कलर। ये समझना, यहाँ पे फेरस सल्फेट ज्यादातर हमारे पास जो है वो ग्रीन में मिल सकता है, लेकिन आपको कई जगह पर कुछ रिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास ब्लू कलर में शेड मिल सकता है मिक्सचर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख रहा हूँ। ओके, तो फेरस सल्फेट और 7H2O, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल्स हैं इनके, इनको जब हीट करते हैं, हीट को कैसे शो करते हैं, ऊपर ऐसे। ओके, या सीधा हीट लिख दो। ओके, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये फेरस सल्फेट ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये कलर जो शो करेगा वो क्या होगा, डर्टी वाइट कलर शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे इसको लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, FeSO4। इसको हम फर्दर हीट अप करेंगे। ठीक है, हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ओके, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। इसको ये क्या था, डर्टी वाइट कलर का। अब क्या बन जाएगा, ये ब्राउन कलर का, ब्राउन शेड आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। ओके, और साथ ही साथ क्या निकालेगा हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी, ये ब्राउन कलर का तो बनेगा, साथ में हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की आप कह सकते हो फ्यूम्स निकलेंगे। ओके, क्या निकलेंगे, फ्यूम्स। तो ये ब्राउन कलर लिख दो यहाँ पे, और साथ ही साथ ये रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स, जो सफोकेशन फील होगी आपको वहां पे, अगर आगे उससे सूंघते हो उसको, तो आपको सफोकेशन फील होने लगेगी, इतनी डेंजरस गैसेस निकलती है साथ में। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे अभी एक्टिविटी शो करके दिखाते हैं। इसमें ये फेरस सल्फेट लेते हैं हम, इसको हीट अप करते हैं, और ये कलर चेंज आपको अपीयर हो रहा होगा, ये ब्राउन कलर में चेंज होगा, और ये कुछ फ्यूम्स निकल रही हैं। सो कैसी लगी आपको ये रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नंबर 2। इसमें हमारे पास क्या करेंगे, हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे, उसको हीट अप करेंगे। सो क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हम हीट अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास 2 2 4। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इस रिएक्शन में से हमारे पास होता क्या है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। तो हमारे पास कुछ रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, वो क्या होती है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसकी भी आप एक्टिविटी अभी देख लो। तो ये है लेड नाइट्रेट, इसको हमने हीट अप किया, तो पहले ये वाइट कलर का पाउडर था, अब थोड़े टाइम के बाद ये देखो ये कलर इसका चेंज हो रहा है। सो ये थी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे आती है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस नाउ। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइक करंट को पास करवाएंगे एक गिवन केमिकल सब्सटेंस में से, और उसको डीकम्पोज करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में उसको तोड़ देंगे। तो हमारे पास इसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमारे पास क्या है वो, वाटर की। ओके, तो वाटर को आपने देखा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के हमारे पास क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास
ज़्यादातर ये टाइप की रिएक्शन जो होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई या थ्रू द लाइट जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं, ये टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ये ज़्यादातर क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस जब वो रिएक्शंस जो हैं नॉर्मल कंडीशन पे फॉलो ना हो सकती हो, जैसे वाटर है, वाटर को हम क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते नॉर्मल कंडीशंस पे। तो कैसे तोड़ सकते हैं उसको? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद। तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये तो ऑब्वियस है, इसको बैलेंस कर सकते हो आप। लेकिन इसका सेटअप कैसा होता है? सेटअप कैसा होता है? आप क्या लोगे, एक प्लास्टिक की बकेट ले सकते हो या एक कंटेनर ले सकते हो, उसके अंदर नीचे से आप 2 होल करोगे ड्रिल करके, उसमें से ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स डालोगे, ऊपर से क्या कर दोगे, वाटर डालने के बाद 2 फ्लास्क या 2 बीकर या कुछ भी हम टेस्ट ट्यूब्स डाल देंगे। तो उसको जो नीचे से इलेक्ट्रोड होगी उसको हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, जब करंट पास करवाएंगे उसमें से, तो वो एक इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगी, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगी। तो जिसके थ्रू हमारे पास एक इलेक्ट्रोड की तरफ हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। ये आप सेटअप तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, लेकिन आपकी एक्टिविटी जो है वो आप थोड़ा सा छोटी सी एक्टिविटी है वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पे दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है और साथ में एक कंटेनर है जिसमें होल किए हुए हैं, और साथ में इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिसमें हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स है और पानी है। ऐसे देखो, एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। सो कैसी ये लगी आपको रिएक्शन? आगे चलते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट टाइप थी हम बाय लाइट। ओके, बाय लाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शंस बाय लाइट, इसको क्या बोलते थे हम? फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। इसमें क्या हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? वो है सिल्वर के हैलाइड्स की। ओके, किसकी? सिल्वर हैलाइड्स की। सिल्वर हैलाइड्स क्या होते हैं? लाइक आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनको आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देता हूं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हैलाइड और हैलोजेंस बोल देते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, जैसे इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं AgX। X क्या? हैलोजेंस। हैलोजेंस में से हमारे पास X क्या हो सकता है? जैसे Br हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन हो सकता है। ओके, तो ये कोई भी हो सकता है। तो अगर इसको लेता हूं मैं, AgCl को लेता हूं, ये हमारे पास कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म में क्रिस्टल्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हो। इसको जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड का मतलब आप लाइट भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? H न्यू। ओके, ये इसको न्यू बोलते हैं, ये H होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो जब भी हम इनको आपस में रिएक्ट मतलब क्या है, व्हाइट क्रिस्टल्स के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, तो ये हमारे पास ये सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में अलग हो जाती है। ओके, ज्यादातर आप देखते हो क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में अलग करवाते हैं, लेकिन गैसेस फॉर्म में ये होती है। ओके, तो ये गैसेस फॉर्म में अलग हो जाती है। तो यहां से हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऐसा हुआ? तो ये जो व्हाइट कलर के जो क्रिस्टल्स होंगे पाउडर फॉर्म में होंगे, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं हमारे पास? ग्रे कलर में। ओके, कौन से कलर में चेंज हो जाते हैं? ग्रे कलर में। इसकी भी आपको अभी एक्टिविटी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे क्या और हो सकता है? AgBr। ओके, क्या हो सकता है? AgBr हो सकता है। तो AgBr में हमारे पास इसका कलर होता है लाइट येलो। ओके, लाइट येलो या वाइट येलो, जो मर्जी कह लो। ओके तो आपके पास क्या आ जाएगा? लाइट और H न्यू की फॉर्म में, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये आएगा Br2 गैसेस फॉर्म। तो ये फिर से ग्रे कलर में आ जाएगा आपके पास। तो इसकी भी आप एक्टिविटी अभी देखो। यहाँ पर हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है, इसमें हमने रिंग रखी है और साथ में लाइट डाली है ताकि हमें इंडिकेशन मिल जाए कि कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखो, रिंग उठाने के बाद ये वाइट पाउडर वैसा रहा जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी थी।
ओके, सो इनके अलावा हमारे पास बहुत सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखी है मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पोटाशियम क्लोरेट है, इसको अगर हम हीट अप करते हैं तो इसकी डीकम्पोजिशन होने के बाद हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है हमारे पास लाइमस्टोन और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपको अगर याद होगी लास्ट वीडियो में हमने इससे रिवर्स किया था, तो वहां पे क्या था, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन थी। यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से आपको क्लैरिटी फील हो रही होगी कि बिल्कुल ही रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो ये क्रोमेट और नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में टूट रहा है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जिसको सनलाइट में हम क्या है, वाटर और ऑक्सीजन में डीकम्पोज कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी रिएक्शन है हमारी डेली लाइफ के अंदर। जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो किस तरह से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और भी फाइबर्स है, वो टूटते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और क्या है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू ही आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन प्रोसेस ही हो रही है। तो ये था हमारे लिए आज का एक लेसन, जिसके थ्रू हम काफ़ी कुछ ये रिएक्शंस के बारे में सीख सके। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं, ये इनके ऑपरेटर्स, इनके जो प्रोसेसेस है, एक्टिविटीज़ है, वो कैसे होती हैं। इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी प्रोसेसेस है, और ये हमने सीखा ये बिल्कुल रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये आपके सामने काफ़ी सारा अच्छा एक मटेरियल था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, सो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक ट्रिक मिलेगी, देखना मत भूलना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो लेट्स हैव ए look to these reactions, and thanks for watching this video. See you again. Okay.